एक आदमी एक मीटिंग में बैठा है। उसने कुछ निवेशकों से पैसे लिए थे। उसने कहा था कि वह इन पैसों का उपयोग कुछ आविष्कार या खोज करने के लिए करेगा, लेकिन सभी लोग उस पर गुस्सा हैं और कहते हैं कि न तो तुमने कुछ बनाया है और न ही कुछ खोजा है, इसलिए हमारे पैसे वापस दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी रिसर्च यहीं बंद करो, हम तुम्हें और पैसे नहीं देंगे। वह आदमी कहता है कि थोड़ा इंतजार करो। एनी ने एक फूल खोजा है जिसे ब्लड ऑर्किड कहा जाता है। इसका उपयोग करके इंसान हमेशा जवान रह सकता है। वह उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहाँ ये फूल पाया जाता है। ये एक द्वीप आइलैंडर्स था और वे सभी वहाँ जाने की योजना बनाते हैं। उस वैज्ञानिक का एक असिस्टेंट सैम भी था। लोगों को बताया जाता है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है और उनकी नाव इतनी अच्छी नहीं है कि इस बारिश में वहाँ तक जा सके, इसलिए वे बिल नाम के एक लड़के से संपर्क करते हैं जिसकी नाव बहुत अच्छी थी और वह आसानी से उन्हें वहाँ ले जा सकता था। बिल इस सफर के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन वैज्ञानिक को किसी भी हालत में ब्लड ऑर्किड चाहिए होता है, इसलिए वह मान जाता है और उनकी टीम के कुछ लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। तूफान और नाव का टूटना जैसे ही रात होती है, बारिश का तूफान तेज हो जाता है। बिल बहुत परेशान हो जाता है और बाकी लोगों से कहता है ऐसे मौसम में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वैज्ञानिक उसे और पैसे देने की पेशकश करता है क्योंकि अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। बिल मान जाता है क्योंकि उसने पहले ही काफी पैसे ले लिए थे। अब वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही उनकी नाव खराब होने लगती है। नाव बिल्कुल नहीं चल रही थी। वे एक जगह पहुंचते हैं जहां से बाढ़ का पानी बह रहा था और उनकी नाव वहीं फंस जाती है। अंत में नाव पानी में गिर जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। नाव का सारा सामान भी बिखर जाता है। बिल कहता है चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसे वहाँ पहुँचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। रास्ते में बहुत पानी भरा था। बिल का एक पालतू बंदर था जो अचानक डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है, यानी उसे किसी खतरे का आभास हो गया था। तभी ग्रुप के सबसे पीछे चल रहे व्यक्ति को अचानक पानी के अंदर कुछ खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। वह चीज कोई और नहीं बल्कि एक विशाल अनाकोंडा था। अनाकोंडा का आतंक सभी लोग डरकर भाग जाते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। बिल कहता है कि हमें जल्दी से मेरे दोस्त के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक का आदमी कहता है नहीं, हम ब्लड ऑर्किड जरूर लेंगे। रास्ते में एक व्यक्ति की पीठ पर कुछ कीड़े लग जाते हैं जो असल में जोंक लीच होते हैं और उसका खून चूस रहे होते हैं। बिल उन्हें अलग करता है। जब वह आदमी दोबारा अपने जूते पहनने लगता है तो उसके जूते में एक जहरीला मकड़ी स्पाइडर होता है। बिल का साथी कहता है अगर मैंने इसे समय पर नहीं देखा होता तो यह मकड़ी तुम्हें काट लेती और तुम मर जाते। वह उस मकड़ी को अपने पास रख लेता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ बिल का वह दोस्त जो उन्हें वहाँ पहुँचाने वाला था पानी में कुछ हलचल महसूस करता है। जैसे ही वह देखता है वहाँ एक विशाल अनाकोंडा था। वह बिल के दोस्त को पूरी तरह मार देता है और उसकी नाव भी नष्ट कर देता है। नाव के जलने से एक बड़ा धमाका होता है। बिल जब वहाँ से धुआं उठते हुए देखता है तो समझ जाता है कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। बचने की कोशिश और धोखा, अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वे टूटी हुई नाव से कुछ जरूरी सामान उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक साथी बताता है कि पास में एक जनजाति ट्राइब है जो शायद उनकी मदद कर सकती है, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस एक मरा हुआ अनाकोंडा पड़ा होता है। बिल कहता है हमें खुद ही कुछ करना होगा, हम अपनी नाव बनाएंगे। इसी दौरान वैज्ञानिक को वहाँ ब्लड ऑर्किड का एक फूल दिखाई देता है। वह सबको बुलाकर कहता है मुझे समझ में आ गया कि यहाँ के अनाकोंडा इतने लंबे और ताकतवर क्यों हैं। वे शायद ब्लड ऑर्किड खाते हैं, इसलिए अमर। दूसरी ओर वैज्ञानिक के साथी जिसने पहले जहरीली मकड़ी को पकड़ा था, उसने चुपचाप बिल के मरे हुए दोस्त की नाव से एक फोन उठा लिया था, लेकिन किसी को बताया नहीं। जब वैज्ञानिक उससे पूछता है जब तुम्हारे पास फोन था तो तुमने मदद के लिए किसी को कॉल क्यों नहीं किया? वह जवाब देता है अगर हम बचने के लिए मदद मांगते तो फूल कौन ढूंढता? वैज्ञानिक कहता है जान फूलों और पैसों से ज्यादा जरूरी है। इस पर वह आदमी गुस्से में वही जहरीली मकड़ी वैज्ञानिक पर छोड़ देता है जिससे उसे लकवा पैरालिसिस मार जाता है। तभी एक अनाकोंडा आकर वैज्ञानिक को निगल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अंतिम लड़ाई अब वह धोखेबाज आदमी जिसने वैज्ञानिक को मारा था नई नाव लेकर बाकी सभी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह ब्लड ऑर्किड लेने जाता है अनाकोंडा उसे भी मार देता है। बाकी सभी जंगल में भटक रहे होते हैं, तभी उन पर अनाकोंडा हमला कर देता है। जब वह सैम पर हमला करने वाला होता है, सैम उसका सिर काट देती है, लेकिन एक और अनाकोंडा एक आदमी को जकड़ लेता है। तभी बिल तेजी से हमला करता है और अनाकोंडा को मारकर उसे बचा लेता है। जब वे अंत में ब्लड ऑर्किड के फूलों तक पहुंचते हैं तो धोखेबाज आदमी वापस आ जाता है और गन निकालकर सबको धमकाता है, लेकिन तभी बिल उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान एक मकड़ी उसे काट लेती है और वह लकवाग्रस्त होकर पानी में गिर जाता है। अनाकोंडा उसे मार देता है। अब चारों तरफ आग और विस्फोट होने लगते हैं जिससे सभी अनाकोंडा मारे जाते हैं। बिल, सैम और बाकी लोग नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं। जो भी हो, हम अब अपने घर लौट रहे हैं और इसके साथ ही अनाकोंडा 2 अनाकोंडा पार्ट 2 खत्म हो जाता है।